हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? तो सेट्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं, है ना? और सभी लेक्चर्स को देखिए। और आज जो है कि चौथा लेक्चर हम लोगों का होने जा रहा है, ठीक ना? तो बहुत बारीकी से एक कंसेप्ट को समझाया गया है, ठीक ना? तो आज का जो लेक्चर है बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो समझते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक ना? चलो, तो सभी सेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें एक और सेट आपका पावर सेट के बाद डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। तो लिखिए, है ना? थोड़ा सा लिंक करते हुए चलते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट थ्योरी का आज कौन सा लेक्चर है? सेट थ्योरी का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, सेट थ्योरी का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक ना? समझते हैं यार, देखते हैं चीज़ों को क्या है कैसे, ठीक ना? तो हेडिंग डालिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, क्लियर? देखिए क्या है, तो लिखिए, a set consisting of all possible elements, a set consisting of all possible elements, a set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. यूनिवर्सल सेट, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? चलिए, ओके। तो यूनिवर्सल सेट में थोड़ा और जानकारी ले लेंगे। कई लोग करेंगे सर क्या लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल यू लिखिए, हाँ, बैठ जाओ, पढ़ो। देखिए, यूनिवर्सल सेट is denoted by U, है ना? ये यूनियन का भी साइन लगभग इसी तरीके से होता है, तो हल्का सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना? यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड एज U is the set which consists of all the elements, is the set which consists of all the elements presented in a discussion, ठीक है? समझते हैं चीज़ों को, प्रेजेंटेड इन अ डिस्कशन। क्या कहना चाहता हूँ इन सारे चीज़ों से, इन सारे तथ्यों से, उन चीज़ों को समझेंगे, है ना? मान लीजिए कि एक सेट ए है, एक सेट ए है और इस सेट के अंदर मान लीजिए 5 एलिमेंट,
एक दूसरा सेट है बी, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट। एक तीसरा सेट है सी और इसके अंदर 2 एलिमेंट। और मुझे क्या चाहिए, इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट चाहिए। इन सभी सेट्स का क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए, यू चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर ये जितने भी डिस्कशन के पार्ट हैं, जितने भी सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सब डिस्कशन के पार्ट हैं, ये सब इसके अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे ए बी सी बी। मान लीजिए कुछ ऐसा मैंने सेट लिखा जिसको कि मैं यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूँ, ठीक ना। क्या इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सी भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है, ए भी पाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा पाया जा रहा है ना। ये सभी के सभी सेट जो कि हमारे डिस्कशन के पार्ट हैं, सब के सब इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसको यू से डिनोट करते हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन अ डिस्कशन, है ना। इससे कम एलिमेंट नहीं रहेंगे। कई लोगों को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है यूनियन और यूनिवर्सल सेट में। तो यूनियन में क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं ए बी और सी का यूनियन लूँ, तो ए बी सी का जब मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन का मतलब होता है कि सभी सेट को मिला करके एक सेट बनाना। सभी सेट को मिला करके एक क्या करना, सेट बनाना। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इन सबको मिला करके जो मैंने सेट तैयार किया, इसको यूनियन ऑफ सेट ए बी सी बोलेंगे, है ना। यूनियन ऑफ सेट ए बी एंड सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सभी के सभी क्या है, सेट मौजूद है। सभी के सभी सेट क्या है, मौजूद है। ज़्यादा ही एलिमेंट है, कम एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। वहीं अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनियन में अगर मैं तीनों सेटों को मिला करके एक सेट बना रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा होने की चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट और यूनियन में आपको एक क्लियर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक, ठीक है, ओके। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखिए ऑपरेशन में कई सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है वो है यूनियन ऑफ सेट। तो हेडिंग डालिए, यूनियन ऑफ सेट, पहला है यूनियन। यूनियन ऑफ सेट। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट है ना, वी हैव 2 सेट, है ना। लिख लेट ए एंड बी, टू सेट्स, है ना। तो लिखिएगा ए यूनियन बी इज, यूनियन को देखिए यू की तरह से बना रहा हूं, है ना, ये ऊपर ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज, ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज collection of all these elements, collection of all these elements contained in the set A
contain in set A and B, है ना। हमने माना कि दो सेट है हमारे पास A और B, let A and B be two set, then A union B is defined as collection of all these elements contained in set A and B। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास दो सेट हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5 और सेट बी जो है हमारे पास वो है 5 6 7 8 और इसको मिला करके मुझे ए यूनियन बी लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबको मिला दूँगा 1 2 3 4 5। देखिए 5 रिपीटेड है, रिपीट नहीं करना है, 6 7 8 बस। ये जो होगा ए यूनियन बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। अगर डायग्रामेटिकली इसको देखें, अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो मान लीजिए इसको वेन डायग्राम में बोलते हैं ना, जब सेट्स को हम लोग बाई फिगर डिनोट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फिगर ले लीजिए, ठीक ना, और इसके अंदर मान लीजिए कि दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। एक सेट ए है, एक सेट बी। तो मैं अगर सेट ए का और बी का, ये मान लीजिए सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और मैं इनका क्या लेना चाहता हूँ, यूनियन लेना चाहता हूँ। तो यूनियन का मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन, ये जो रीजन, ये ए और बी को पूरा मिलाने पे जो रीजन आ रहा है उसको बोलेंगे यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। क्लियर? वेन डायग्राम इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। मतलब एक रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर मैं सर्किल रूप में दो सेट ड्रॉ कर लिया और इन दोनों को जो पूरा मिलाने के बाद जो फिगर मिला है उसको मैं क्या बोलूँगा? यूनियन ऑफ टू सेट बोलूँगा। इसको मैं क्या बोलूँगा? यूनियन ऑफ टू सेट बोलूँगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी में अगला टॉपिक आता है इंटरसेक्शन। इसी में दूसरा टॉपिक क्या आता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है ना कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन रीजन, है ना। लिख लीजिए, लिखिए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट के बीच का कॉमन रीजन। ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज, ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज, A intersection B is defined as the collection of, A intersection B is defined as the collection of all those elements, all those elements, all those elements, all those elements which are present in A and B। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से कंसीडर करता हूँ, है ना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक सेट A है और इस सेट A के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट भी है। दूसरा सेट B है और इस सेट के अंदर 2 3 5 7 और ऐसे करके 11 ऐसे कुछ एलिमेंट दिए गए। मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेट में कौन कॉमन एलिमेंट है इसको देखूंगा, कौन कॉमन एलिमेंट है ना, कौन कॉमन एलिमेंट है। 2 दोनों में पाया जा रहा है, 3 दोनों में पाया जा रहा है, 5 दोनों में पाया जा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया? 2, 3, 5, है ना। डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में क्या हो? मौजूद हो। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए, वेन डायग्राम से देखा जाए, तो मान लीजिए ये आपका एक है ना, इसके अंदर मैं 2 सेट ले लेता हूँ, ए और बी, है ना। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन है? दोनों का कॉमन रीजन कौन है? दोनों का कॉमन रीजन कौन है? दोनों का कॉमन रीजन ये है,
ये आपका क्या है, दोनों का कॉमन रीजन है, क्लियर है? ये दोनों क्या है, दोनों का कॉमन रीजन है। ये जो रीजन है आपका क्या है, दोनों का कॉमन रीजन है। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, चल थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, है ना। यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, है ना। अच्छा चलिए थोड़ा और आगे। इसमें नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हेडिंग डालिए, थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, माना कि कोई एक सेट है, देन complement of set A, complement of set A is denoted by A के ऊपर ऐसे देखिए C लगाया रहेगा, है ना। A कॉम्प्लीमेंट इसे पढ़ेंगे आप, या फिर A डैश ऐसे यूज करता है ना। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे एक ए के ऊपर ऐसे एक डैश साइन यूज करेगा, या तो ऐसे दे दिया रहेगा या तो ऐसे दे दिया रहेगा। कहीं कहीं पे ऐसे बार का भी सिंबल यूज करता हुआ दिखता है ना। तो क्लियर रहिए क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट या तो ऐसे, कहीं किसी बुक में ऐसे, किसी बुक में ऐसे डिनोट किया गया, किसी बुक में ऐसे डिनोट किया गया, ठीक। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है ना। तो ए लेट ए बी अ सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय दिस, है ना। एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ all those elements in universal set which does not belong to सेट ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में जानकारी क्लियर हुआ आपका। देखिए क्या है, अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली देखूं, डायग्राम से देखूं, वेन डायग्राम से, तो मान लीजिए कि हमारा जो रेक्टेंगुलर फिगर है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यू से सेट नोट किया गया है। इसके अंदर एक सेट है ए, इसके अंदर एक सेट कौन सा है, ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, इस ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, इस ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, और इस एलिमेंट को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट मुझे मिले, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट मैं बोलूंगा। मतलब क्या कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं पूरा सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के नंबर जितने भी एलिमेंट अगर दोनों का मैं यूनिवर्सल यूनियन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्लियर है, यूनिवर्सल सेट मुझे मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या ले लूँ, यूनियन लिख लूँ। ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों साइन से आप कंफ्यूज ना होइए। क्लियर है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर हुए, बोलो यार। हाँ चलिए, एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे डिस्कस करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे सेट ए जो है 1 2 3 4
5 दिया गया है। और जो यूनिवर्सल सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें मान लीजिए 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से मैं ए को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। तो मुझे जो मिलेगा यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जो ए के पार्ट नहीं है, जो ए के पार्ट नहीं है। तो ए में 5 एलिमेंट है, इन 5 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट मिले मुझे वो ए कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। वो क्या कहे जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, बात समझ में आया। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बात करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लिखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए क्या होता है। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब बड़ा सिंपल सा चीज है कि मैं किसी सेट में से किसी सेट को क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। दो सेट के बीच का अंतर देख रहा हूं, है ना। लिख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए इट मीन्स दैट, लिखिए जैसे a माइनस बी है ना, a माइनस टाइप का साइन है इसमें। इसका मतलब सिंपल हुआ कि मैं a में से b को निकाल ले रहा हूं, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी, ठीक ना। तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए ये सेट ए के एलिमेंट है ना। मान लीजिए ये सेट बी के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। और ये एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में पाए जा रहे हैं, ये एलिमेंट दोनों में पाए जा रहे हैं, है ना। मतलब क्या, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। तो ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है, ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है, इसी को मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, a माइनस बी, या आप इसे आसान भाषा में बोले ओनली a, ओनली a। ये जो रीजन है, जो ग्रीन रीजन से मैंने लिखा है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ओनली बी। इसको आप क्या बोलेंगे, ओनली बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, बी माइनस ए। अच्छा, ये जो रीजन है जो मैंने रेड कलर से लिखा है, इसको आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि आप अगर देखें तो जो ए यूनियन बी है, जो ये यूनियन बी है, जो ए यूनियन बी है, वो इन तीनों को मिलाने से बनता है, इन तीनों को मिलाने से बनता है ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, है ना। ये इसमें क्या है, केवल ए है। ये जो येलो कलर से मैंने साइन किया, ये क्या है, केवल ए है। इसमें बी का कोई पोर्शन नहीं है। जो मैंने ग्रीन कलर से किया, इसमें ए का कोई पोर्शन नहीं है। और ये जो मैंने रेड कलर से किया, ये क्या है, दोनों का कॉमन पोर्शन है। दोनों का क्या है, कॉमन पोर्शन। जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी, इसको बोलेंगे बी माइनस ए, मैथमेटिक्स के टर्म। क्लियर है ना, क्लियर है।
तो इसको आप लिख भी सकते हो, इसको आप लिख भी सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो कि a माइनस बी इम्प्लाइज दैट, लिखो a माइनस बी, या फिर अगर इसे लिखा जाए ओनली a implies those element of a which are not present in b, मैथमेटिक्स के टर्म में अगर मैं a माइनस बी को लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट a में से a इंटरसेक्शन b को मैं माइनस कर ले रहा हूँ। मैं सेट a में से क्या कर ले रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b वाले रीजन को मैं माइनस कर ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली a means a minus b is equal to number of element present in set A minus number of element present in A intersection B। यहाँ से आपको कई सारे फार्मूला और कई सारे अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको डेवलप हो सकते हैं, है ना, अगर आप आसानी से इसे समझा करो, धीरे धीरे चला करो। ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलो, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है तो। थोड़ा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, है ना। ये तो डायग्रामेटिकली हमने देख लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक सेट A है और इस सेट A में जो एलिमेंट है वह है 0 1 2 4, और दूसरा जो सेट B है उसमें जो एलिमेंट हैं वो है मान लीजिए 3 4 0 2। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आएगा, तो a माइनस बी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, सेट A में से A इंटरसेक्शन B को घटाना होगा। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि A इंटरसेक्शन B आपको क्या मिल रहा है। तो A इंटरसेक्शन B आपको क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए, दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो जो कॉमन वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। तो जो A इंटरसेक्शन B मिला वो मिला आपको 0 2 4, है ना। तो आपको A माइनस बी निकालने के लिए सेट A में से A इंटरसेक्शन B को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब बताइए कि सेट A में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। सेट A में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, और इसमें से आप तीनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, 1 बचा। तो A माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो गया। कोई क्लियर, सेट 1 बचेगा। अगर आप सेट A में से इसको घटा दें तो क्या बचेगा। अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली भी लिखूं, डायग्रामेटिकली भी अगर इसे ड्रॉ करूं तो आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। इसमें 2 सेट हैं A और B, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं 0 A का जो पार्ट है। इसमें देखिए कॉमन जो मुझे मिला 0 4 2 मिला, 0 4 2, ये दोनों के पोर्शन में है। A में आपको 1 एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, B में आपको 3 एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। 4 एलिमेंट सेट B को में भी देखने को मिल रहा है 3 4 0 2, और 4 एलिमेंट सेट A में भी मिल रहा है 0 4 2 1, ठीक ना, 0 0 1 2 4। तो आपसे अगर ओनली A पूछा जाए तो ओनली A का मतलब क्या हुआ, कि ओनली A का मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ A में मौजूद हो, जो सिर्फ A में मौजूद हो, तो यही हुआ ओनली A का सेट कौन बना, 1 बना। क्लियर है। हमने क्या किया, ओनली A निकालने के लिए हमने सेट A में से A इंटरसेक्शन B को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई दिक्कत,
सेट ए में से ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है इसको मैंने खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है ना बोलने का, है ना? कमेंट किया करिए, ठीक है? ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ए माइनस ए बी माइनस ए का मतलब समझ में आया? ए माइनस बी का मतलब क्या? ए माइनस बी का मतलब क्या? ओनली ए। इसका मतलब क्या? ओनली ए, ओनली ए। अगर मैं बी माइनस ए लिख दूं इसका मतलब क्या? ओनली बी। बी में से ए को मैंने खत्म कर दिया, ओनली बी। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ अभी बनाने के लिए एग्जाम्पल। मान लीजिए सेट ए मैं एक ले लेता हूँ। सेट ए में दिया गया है 1 2 3 4, और जो सेट बी है वो दिया गया है सेट बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए ए माइनस बी सेट क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बी माइनस ए सेट क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ जब तक आप इसे सोल्व करोगे। ए माइनस बी बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए। हाँ, तो जो लोग बना रहे होंगे उन क्या करेंगे, वो लोग जल्दी से एक डायग्राम बना लेंगे। इसे बनाने का सिंपल सा अप्रोच क्या है, आप एक डायग्राम प्रिपेयर कर लो, इससे बड़ा जल्दी बन जाएगा। आप एक डायग्राम प्रिपेयर कर लो। डायग्राम प्रिपेयर कर लिए, इसमें एक सेट ए हो गया और इसमें एक सेट बी हो गया। क्लियर ना? सेट ए सेट बी। अब बताइए सेट ए में कौन कौन मौजूद है? 1 2 3 4, इसमें 2 3 5 में, लेकिन कॉमन कौन कौन है? देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको कॉमन रीजन में लिखिए, कॉमन वाले पोर्शन को कॉमन रीजन में लिखिए, कॉमन वाले पोर्शन को कॉमन रीजन में। 2 3, है ना? फिर बचा कौन? सेट ए में कौन बचा? तो सेट ए में बच गया 1 4 जो सिर्फ ए का है। बी में कौन बच गया? जो सिर्फ बी का है, 5 7 5 7 5 7। अब बताइए ओनली ए, ओनली ए में कौन रहा? 1 4 रहा। ओनली बी में कौन रहा? 5 7 रहा। मैं पूछ रहा हूं ए माइनस बी। आपको ए माइनस बी क्लियर है ना? ए माइनस बी क्लियर है ना? ए माइनस बी कितना आया है? 1 4 आया है। और उसको आप क्या कर रहे हो? ए में से घटा रहे हो। ए में से आप क्या कर रहे हो? उसको घटा रहे हो। तो दोबारा जब ए जो सेट है, जो ए सेट है 1 2 3 4, अगर इसमें से आप माइनस कर दो किसको? ए माइनस बी 1 4 को आप ले जा रहे हैं, तो आपको दोबारा से कौन मिलेगा? है ना? कौन मिलेगा? कोई तो मिलेगा ना। 1 4 को आप माइनस कर ले रहे हो, दोबारा से आप 1 4 को जब माइनस कर लोगे तो कौन मिलेगा? 2 3 मिलेगा यार। जब 1 4 चला गया कौन बचा? 2 3 बचेगा। ठीक है, 2 3 या 3 2 से कोई अंतर नहीं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, कमेंट करके बताओ ना जी। ठीक है, चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में जानकारी लिए हम लोग, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में हमने जानकारी लिया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन भी किया हमने। मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज़ें? समझ में आ रहा है चीज़ें? बहुत ज़्यादा स्लो तो हम लोग नहीं है ना? हाँ, प्लेबैक स्पीड बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको जल्दी जल्दी चाहिए फटाफट, है ना? नेक्स्ट एक और सेट है जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। लिखिए डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट क्या होता है ना? लिखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, लिखिए। देखिए लिखिए 2 सेट ए एंड बी, 2 सेट ए एंड बी
two set A and B is said to be two set A and B is said to be disjoint set if A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट 5। मान लो दो सेट है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। एक सेट A है जिसमें लिखा हुआ है AEIOU और एक सेट B है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। क्या इन दोनों के बीच में हमें कोई कॉमन एलिमेंट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो एक सेट का क्या जाएगा? डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे? डायग्रामेटिकली समझने के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए आपका डायग्राम हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। इसके अंदर दो सेट हो गए, सेट ए और सेट बी। अब बताइए क्या ये दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो दोनों सेट क्या कहा जाएगा? डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। क्लियर ना? क्लियर ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने का? फिर क्या होता है? नेक्स्ट लिखिए। हाँ, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया से लिखिए। नेक्स्ट लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, 6वां नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस। हर दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना वीडियो बनाने का, नहीं तो बहुत बनाते वीडियो यार, बहुत समय निकालना पड़ता है। बात है कि ऑफलाइन कोचिंग भी कराना है, और तो दोनों चीज़ें बड़ा मुश्किल होती हैं। सिर्फ ऑफलाइन रहता, सिर्फ ऑनलाइन रहता तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों और मैनेज करना है ना। तो ठीक है, सभी लोग जितने भी सर लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, है ना। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब सिंपल है, A माइनस बी यूनियन B माइनस है। डायग्रामेटिकली अगर इसे आप समझें तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो सेट ले लिए, ये सेट A है, ये सेट B है ना। तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ? A माइनस बी का मतलब क्या हुआ जरा बताओगे? A माइनस बी का मतलब क्या हुआ? A माइनस बी का मतलब हुआ ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं A माइनस बी, है ना। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं B माइनस A, जो सिर्फ B का है। B माइनस A का मतलब क्या? ओनली B। B माइनस A का मतलब क्या? ओनली। तो जो दोनों के यूनियन से बना है, जो ओनली A और ओनली B के क्या बना है? यूनियन से बना है। ओनली A और ओनली B के यूनियन से बना है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों का यूनियन, ठीक है ना। ये डायग्रामेटिक इसका नहीं। इसमें ये बीच वाला रीजन कुछ नहीं, खाली होगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, लास्ट करेंगे, फिर एक लेक्चर और लेंगे, अंतिम लेक्चर, अंतिम नहीं, अभी 1-2 लेक्चर और लूँगा। ये मेरा चौथा लेक्चर है। उम्मीद करूँगा कि आपको कम से कम 3 लेक्चर और लूँगा सेट्स पे कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करने के बाद इसको लास्ट करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, चलिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए if set A is equal to set of all x such that x is a prime number, x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10, set B is equal to set of all x such that x belong to integer, x belong to integer and x belong to -5 to 5, x belong to -5 to 5, then find पहला आपका सवाल है A यूनियन B, दूसरा है
ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा है ए सिमेट्रिक बी, चौथा है ए माइनस बी माइनस ए, है ना। और चलिए इतना बनाइए, इतना बनाइए, 4 से इतना बनाइए, कितना सभी लोग ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर सबको पता है ना यार, कोई ऐसा तो नहीं जिसे प्राइम नंबर नहीं पता है। हाँ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, गुड, ओनली 2 फैक्टर, है ना। तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना। मतलब सेट ए क्या हुआ, सेट ए में कितने लोग आए, प्राइम नंबर लेस देन 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कोई नहीं है ना, है ना। तो ये जो 4 एलिमेंट हुए वो सेट ए के पार्ट में। सेट बी में कितने लोग आए, x बिलोंग टू इंटीजर लिखा गया है, एंड -5 to 5 मैंने इंटरवल का मतलब आपको समझाया है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सब मैंने बताया है ना। तो दोनों ओपन इंटरवल में है, दोनों वैल्यू को मुझे एक्सक्लूड करना होगा और बीच वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका सेट बी का पार्ट। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालो यार। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करोगे, सबको मैच कर दोगे, सबको मिक्स कर दोगे। तो बताओ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्लियर। 3 इसमें है क्या, है 3 इसमें है क्या, है 4 इसमें 4 नहीं था, देखो 5 देखो इसमें नहीं है, फिर 7 इसमें नहीं है, तो सबको मिला लीजिए, ये हमारा ये यूनियन बी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में पाया जाए, तो दोनों में कौन पाया जा रहा है, 2 और 3 पाया जा रहा है, 2 और 3 पाया जा रहा है, 2 और 3 के अलावा कोई पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया, है ना। एसिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, एसिमेट्रिक बी खूब आराम से आप निकाल सकते हो, एसिमेट्रिक बी खूब आराम से आप निकाल सकते हो। एसिमेट्रिक बी का मतलब होता है, एसिमेट्रिक बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ओनली ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ओनली ए, है ना। ओनली ए का मतलब आप समझते हो ना, इसके लिए आप ए माइनस बी पहले निकाल लो। अगर आप ए माइनस बी पहले निकालोगे, इसका मतलब वो ये हुआ कि आप सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो ए इंटरसेक्शन बी सबको क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी सबको क्लियर है, और सेट ए सबको क्लियर है। तो ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, मतलब 2, 3 को आप अगर घटा ले रहे हो, तो आपके पास बच क्या रहा है, 5, 7 बच रहा है, 5, 7 बच रहा है। बी माइनस ए अगर आप निकालना चाहो, मतलब आप सेट बी में से ए को घटा ले रहे हो, सेट बी ये है हमारा, इसमें से आप क्या कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी को घटा रहे हो, सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर ले रहे हो। तो आपको जो रीजन बचा वो क्या बचा, 2, 3 को अगर आप माइनस कर लिए तो आपको क्या बचा, आपको बचा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 4, है ना। और इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या मिलेगा, है ना। तो आपको देखो से बी माइनस ए से मिल गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 4, है ना। एक्स्ट्रा टर्म क्या मिल रहा है जो ए माइनस बी में है, तो 5 and 7 को भी इसमें ऐड अप कर लीजिए, है ना। आपका क्या हुआ, एसिमेट्रिक बी तैयार हो गया। अब ए माइनस बी माइनस ए का मतलब क्या है, ये फोर्थ वाला टर्म क्या बोल रहा है, तो आपको ए माइनस बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि आप बी माइनस ए निकाल चुके हो, बी माइनस ए आपका ये है, सेट ए में से आप इसे माइनस कर रहे हो, सेट ए में से आप इसके एलिमेंट को माइनस कर रहे हो। तो बताओ कि जब आप इसे सेट ए में से माइनस कर लोगे तो आपको क्या बचेगा, कुछ बचेगा। अब देख रहे हो, तो आप सेट ए को देखो, सेट ए में कौन मौजूद है, 2, 3, 5, 7, इसमें देखो
इसमें 2 3 5 7 है ही नहीं। b माइनस ए के एलिमेंट को अगर आप देखो, b माइनस एलिमेंट को अगर आप देखो तो इसमें कहीं भी 2 3 5 7 दिखेगा ही नहीं, 2 3 5 7 दिखेगा ही नहीं, इसमें नहीं दिखेगा। ये किसके एलिमेंट हैं? ये एलिमेंट है सेट ए के, ये एलिमेंट है सेट ए। तो मैं कहता हूँ कि a माइनस बी का मतलब ये हुआ, ये a माइनस बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि मैं इसको बाहर लेना चाहता हूँ सेट ए से, लेकिन कोई कॉमन रहे तब तो मैं बाहर हूँ, कोई कॉमन ही नहीं है तो मैं a में से घटाऊँ क्या? तो ये जेव करते हुए मुझे क्या मिल जाएगा? सेट ए ही मुझे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। यहाँ पे सेट ए, मैं इसको अगर मान लेता हूँ कि ये सी है, एक टर्म मान लेता हूँ कि ये क्या है? सी है, ये सी है, तो ए का सी के साथ कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए ना, कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं है ना। ए माइनस 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेट ए मिल जाएगा। सेट ए ही मुझे क्या मिल जाएगा? दोबारा से मिल जाएगा मुझे, दोबारा से 2 3 5 7। क्लियर है? क्लियर है ना यार? बोल दो सबको क्लियर है? चलो ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपका संकल्पित हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए, उसका अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस यही आप सबसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद।